नमस्कार दोस्तों, मैं हमारे नित्यानंद स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस न्यू ट्यूटोरियल में। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप एक अच्छा रिस्पॉन्सिव और अट्रैक्टिव तरीके से प्रोडक्ट डिटेल्स पेज बना सकते हो। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो डिज़ाइन है प्रोडक्ट डिटेल्स पेज का, जिसमें कि प्रोडक्ट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये बिल्कुल सुंदर तरीके से बनाया गया है। हर एक एलिमेंट जो इसमें है उसके होने का एक कोई ना कोई पर्पज़ ज़रूर है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये लेडीज़ पर्स है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वुमेन के लिए वो भी लिखा हुआ है, रेटिंग भी इसके यहाँ पे दी हुई है, अवेलेबल कलर इसके कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना डिस्काउंट है ये भी दिया हुआ है, साइज क्या है बैग का वो भी दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो। क्वांटिटी यहाँ पे अगर आपको इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है तो उसका भी ऑप्शन आपको इस पेज में मिल गया है। प्राइस इसकी कितनी है 500, डिस्काउंट प्राइस कितनी हुई आप में यहाँ 100 रुपीज़, टोटल क्या हुआ 400 रुपीज़। तो यहाँ पे एक पूरा इन्फॉर्मेशन जो एक प्रोडक्ट के बारे में यूज़र को चाहिए होता है वो आसानी से मिल रहा है और ये दिखने में भी अच्छा है। इसकी खासियत ये तो यूज़र का इंटरेक्शन इस पेज के साथ बिल्कुल अच्छा रहेगा ही रहेगा, और जिस भी किसी एप्लीकेशन में यूज़र का इंटरेक्शन अगर किसी एप्लीकेशन के साथ अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एप्लीकेशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल, कैसे इसे हम बनाएं एंड्रॉयड स्टूडियो पर। देखिए मैं आ गया एंड्रॉयड स्टूडियो के साइड में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है माई एप्लीकेशन के नाम से, और यहाँ पे मैंने एक पेज भी ले रखा है प्रोडक्ट डिटेल्स पेज। इस पेज को लेना कितना आसान है ये तो शायद सबको पता होगा। फिर भी मैं एक बार इसे बता देता हूँ, अगर कोई न्यू लोग बिगनर्स मतलब जो फ्रेशर्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो उसे हेल्प मिल जाएगी थोड़ी। न्यू में जा करके सिंपल क्या करना है, एक्टिविटी में जाना है, एक्टिविटी में जाकर के एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना जो भी है नाम रख देना है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी आप नाम रखिएगा स्पेस नहीं दीजिएगा, जब भी यूज़ करेंगे हम लोग अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। जैसे स्पेस आप दीजिएगा यहाँ पे देखिए क्लास नेम इनवैलिड आपका बताएगा, मतलब यहाँ पे एरर आएगा। तो इसे फिलहाल मैं भी कैंसिल कर देता हूँ। तो अगर आपका यहाँ पे रिलेटिव लेआउट के जगह पे कांस्टेंट लेआउट आ रहा है तो उसे आप हटा करके रिलेटिव लेआउट कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, बस एक बैकग्राउंड लगाया है। मैं फिर से दिखाता हूँ। बैकग्राउंड में मैंने लगाया है प्रोडक्ट बीजी, बीजी मीन्स बैकग्राउंड। तो ये क्या है, ये एक ड्रॉएबल है। तो मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। इसका सिंपल सा कोड है, आप चाहे तो अपने वीडियो की स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिए और या फिर इसका आप इमेज ले लीजिए, फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भी इसे आराम से लिख पाएँ। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये छोटा सा कोड है। तो अब इसे कैसे बनाएं, तो करना कुछ नहीं है, आपको ड्रॉएबल में जाना है, न्यू में जाना है, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल में जा कर के आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपका अपना फाइल नाम डालना है। तो जैसे कि मेरा प्रोडक्ट बीजी था तो मैंने वो डाला था। जैसे ही आप डालिएगा तो यहाँ पे ये चीज़ आपका बन के आ जाएगा। तो आपको बस इतना सा कोड लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ और, कि जैसे जैसे यहाँ पे जिन जिन चीज़ों का यूज़ होगा तो आपको मैं एक एक करके अपने डिज़ाइन में बताता जाऊँगा। आगे चलते हैं। इसे करने के बाद अब रिलेटिव लेआउट के अंदर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अंदर आ चुका हूँ। एक लीनियर लेआउट लेंगे। लीनियर लेआउट लेने के बाद विड्थ और हाइट दोनों मैच पैरेंट यहाँ पे होगा। मैच पैरेंट लेने के बाद अब इसका विड्थ सम 1 देंगे हम लोग। विड्थ सम का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आगे जा कर के पहले तो ये पूरे जो आपको पूरा स्क्रीन है मोबाइल स्क्रीन, इसे हम लोग 1 के रेशियो में बांट दिए हैं। ठीक है, इसका पूरा साइज 1 है और इसका ओरिएंटेशन हम ले लेंगे वर्टिकल। ओरिएंटेशन वर्टिकल लेने के बाद अब इस लीनियर लेआउट के अंदर जाएंगे। इसके अंदर एक और लीनियर लेआउट लेंगे जिसका विड्थ मैच पैरेंट होगा, हाइट 0 dp होगा। बताना चाहूँगा हाइट 0 dp इसलिए होगा क्योंकि हम इसे वर्टिकली 2 पार्ट में बांटेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव हो। अब इसके अंदर क्या करना है,
लेआउट विड्थ लेना है 0.5, 0.5 मतलब हाफ। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 यहाँ पे मैं लिया हूँ विड्थ सम 1। अब उसका आधा कितना होगा, उसका हाफ कितना होगा 0.5। तो देखिए जैसे ही मैंने 0.5 लिया, ये हाफ स्क्रीन में यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये बढ़ चुका है 2 पार्ट में। 0.5 लेने के बाद अब इसके अंदर फिर आएंगे हम, इसके अंदर भी फिर हम एक बार विड्थ सम लेंगे। यहाँ पर विड्थ सम लेंगे हम, यहाँ पे 1। ये लेने के बाद अब इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल लेंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इसलिए लेंगे क्योंकि अब ये जो अंदर का पार्ट है इसमें हम लोगों को एक इस साइड डिज़ाइनिंग का टेक्स्ट लिखना है या फिर जो भी चीज़ करनी है, और एक इस साइड करनी है। तो अब इसे हम लोग इस 2 पार्ट में हॉरिजॉन्टली बांट देंगे। पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक पूरे का लिया स्क्रीन साइज का, उसके बाद इसे 2 पार्ट में बांटा, वर्टिकली बांटा पहले, ठीक है। अब उसके बाद विड्थ सम हमने लिया 1। अब इसके अंदर के पार्ट को बांटेंगे, हॉरिजॉन्टली बांटेंगे। तो उतना ये इसमें दिमाग नहीं लगाना, आप एक बार इससे बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा भी अगर बाउंस हो रहा है तो बनाने के बाद वो सारा मेकअप हो जाएगा। तो चिल कीजिए, आराम से बनाइए। इतना करने के बाद अब इस लीनियर लेआउट के अंदर जाना है हमें। जैसे कि आप देख रहे हैं इस लीनियर लेआउट के अंदर गया मैं। 2 लीनियर लेआउट हमने पहले ही ले चुका है, एक और लेते हैं। अब इसे हम लोग को हॉरिजॉन्टली बांटना है, इसलिए हम लोग इस बार इसका विड्थ 0 dp लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 0 dp ले लिया है। और इसका हाइट हम लोग मैच पेरेंट कर देंगे। अब इसे हम लोग बांटते हैं। बांटने के लिए यूज़ करते हैं लेआउट विड्थ। तो इसे कैसे बांटेंगे, तो हम लोग पहला लेंगे 0.6। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने 0.6 लिया, ये 0.6 पार्ट में बढ़ चुका और 0.4 पार्ट ये है, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन हमें कर देना है वर्टिकल। वर्टिकल करने के बाद अब इस लीनियर लेआउट के अंदर जाएंगे। ये बिल्कुल आसान है एकदम। और ऐसा है ना कि आप एक बार इस डिज़ाइन को बना लोगे तो आप इससे हेल्प लेकर के आप 2-3 नए डिज़ाइन और बना सकते हो। तो बस एक ही बार का झंझट है, इसे थोड़ा सा समझने में, वो तो समझना पड़ेगा क्योंकि अब देखिए कोडिंग है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, क्योंकि जो भी अच्छा वीडियो आप देखेंगे जिसमें आपको अच्छी तरीके से सब चीज़ सीखनी है तो वीडियो लंबा ही होगा। मैंने भी कुछ इसी तरह करके सीखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल लेने के बाद अब हमें दूसरा काम क्या करना है, इसके अंदर जाकर के एक टेक्स्ट व्यू लेना है। टेक्स्ट व्यू जैसे ही लेंगे हम, विड्थ और हाइट आएगा। विड्थ यहाँ पे 80 dp फिक्स कर देंगे। विड्थ को हम लोग फिक्स कर रहे हैं 80 dp। और यहाँ पे हाइट क्या ले रहे हैं हम लोग, हाइट पे हम लोग को लेना है रैप कंटेंट। अब इसमें करना क्या है, टेक्स्ट में क्या लिखना है, टेक्स्ट में हमें बस इतना लिखना है, बेस्ट सेलर। अब इस टेक्स्ट व्यू के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट आएगा, तो हम लोग डालते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। यहाँ पे मार्जिन आएगा, तो मार्जिन टॉप हम लोग यहाँ पे लेंगे भाई। मार्जिन टॉप यहाँ पे 10 dp ले लेंगे। मार्जिन टॉप लेने के बाद बैकग्राउंड लेंगे यहाँ पे। तो बैकग्राउंड में हैशटैग डाल के, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें लेना है कैपिटल में FF3333। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिया कलर आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये बैकग्राउंड लेने के बाद अब टेक्स्ट कलर लेंगे। टेक्स्ट कलर यहाँ पे हम हैशटैग के साथ वाइट लेंगे, जिसका कलर कोड है FFF। बेस्ट सेलर का तो आ चुका है जो हमने लिखा है यहाँ पे। अब उसी के नीचे एक और लीनियर लेआउट, सॉरी एक और टेक्स्ट व्यू लेंगे। इसका विड्थ मैच पेरेंट होगा, इसका हाइट रैप कंटेंट होगा।
अब इस टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या लेना है हमें, एक टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट में क्या लिखना है, लेडीज़ पर्स, LADIES पर्स, लेडीज़ पर्स लिखने के बाद अब इसमें भी मार्जिन टॉप 10 dp ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे 1 dp रहा तो इसे मैं 10 कर दिया हूँ। यहाँ पे साइज लेंगे, टेक्स्ट साइज 18 dp। टेक्स्ट साइज लेने के बाद फिर नीचे आएंगे, मार्जिन लेफ्ट लेंगे। यहाँ पे 18 dp ले रहा हूँ मैं मार्जिन लेफ्ट, और टेक्स्ट कलर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे मैं यहाँ पे कलर वाइट यूज़ कर रहा हूँ। और बताना चाहूँगा कि मैंने किसी भी तरह के फॉन्ट्स का यूज़ नहीं किया, ये बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें लगा सकते हैं, लगा के देख सकते हैं वो कैसा लग रहा है। इतना करने के बाद मैं आपको अब अपना डिज़ाइन दिखाता हूँ। देखिए कितना अजीब बात है, ये बिल्कुल ऐसा डिज़ाइन है और अभी ये ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर बाद ये डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही लगेगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। मैंने एक टेक्स्ट व्यू जो मैंने लेडीज़ पर्स वाला लिखा है उसे मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद उसी के नीचे जस्ट मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसे। अब इसमें क्या क्या चीज़ चेंजेस करनी है, देखिए सारी चीज़ वही रहेगी। टेक्स्ट में सबसे पहले आप टेक्स्ट चेंज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वुमेन। यहाँ पे एक न्यू चीज़ मैं ऐड करूँगा, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, मार्जिन टॉप यहाँ पे 5 dp कर दूंगा मैं, 10 dp है तो इसमें मैं 5 dp कर रहा हूँ। आप भी 5 dp कर दीजिए मार्जिन टॉप। और टेक्स्ट साइज यहाँ पे 18 dp है तो इसमें हमें करना है 22 dp। बिल्कुल आप जैसे मैं करता जा रहा हूँ आप भी वैसे ही करते जाइए, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉपी पेस्ट करने के बाद जो जो चीज़ मैंने चेंजेस किया मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले टेक्स्ट में वुमेन लिखना है, मार्जिन टॉप को 5 dp कर देना है, 10 dp से हटा के टेक्स्ट साइज को 18 से 22 कर देना है। टेक्स्ट स्टाइल इसमें न्यू डालना है जिसमें कि हमें बोल्ड डालना है। मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे 18 dp रहेगा। इन सारी चीज़ों के बाद बढ़ते हैं आगे। हमारा इसका काम हो चुका है। अब हम नीचे आते हैं उस टेक्स्ट व्यू के नीचे और एक लीनियर लेआउट लेते हैं। मैच पेरेंट लेंगे लीनियर लेआउट में, हाइट 25 dp लेंगे। हाइट फिर हम फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे इसका हाइट 25 dp लेने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। ग्रेविटी यहाँ पे सेंटर डालेंगे, ग्रेविटी सेंटर डालने के बाद अब क्या करना है, मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट लेना है। तो मार्जिन टॉप पहले डालते हैं 10 dp, मार्जिन लेफ्ट डालते हैं मार्जिन लेफ्ट 18 dp। ओरिएंटेशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देंगे। इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ पे एक इसी लीनियर लेआउट के अंदर इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक इमेज व्यू लेंगे। क्या लेंगे, एक इमेज व्यू। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे 20 dp इसका विड्थ देंगे, 20 dp विड्थ देने के बाद इसका हाइट यहाँ पे 20 dp, मतलब हाइट और विड्थ दोनों 20 dp दे देंगे। और फिर SRC इसलिए लेते हैं ताकि हमें जो इमेज को यहाँ दिखाना है वो SRC के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे हम एक स्टार ले रहे हैं, स्टार मेरे पास पहले से है। स्टार अभी आपको दिखेगा नहीं, वो शायद बहुत छोटा स्क्रीन है, मैं आपको अपने डिज़ाइन में दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार आपको दिख रहा है। तो अब डिज़ाइन में आते हैं।
स्टार लेने के बाद अब करना कुछ नहीं है, आपको इसके नीचे जाना है। लेकिन आप स्टार कहाँ से लीजिएगा, तो एकदम सिंपल सी बात है, आप स्टार चाहे तो फ्लैट आइकॉन पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि स्टार ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारा साइज़ रहेगा, तो आपको मीडियम साइज़ की लेनी है। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ से ड्रॉबल से भी जाके कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको न्यू पे जाना है, ड्रॉबल पे जाके राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फिर इमेज एसेट में आपको जाना है। इस पर जाके आपको आराम से सर्च करना है या फिर ढूंढना, मिल जाएगा आपको आराम से। उसका कलर आप वाइट रख दीजिएगा बस। इमेज व्यू के बाद एक टेक्स्ट व्यू लेंगे हम। टेक्स्ट व्यू में अब क्या करना है, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट रखेंगे। पहले मैच पेरेंट फिर रैप कंटेंट। इतना करने के बाद इसके नीचे आते हैं, इसका टेक्स्ट में क्या लिखेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4.3, जैसा कि आप डिजाइन में देख रहे थे रेटिंग 4.3 या मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक्चुअली ये रेटिंग यहाँ पे 4.3 आपको कोड करके करना पड़ेगा। मैं आपको डिज़ाइन में दिखाने के लिए ये लिख रहा हूँ टेक्स्ट में। तो कोड कैसे करेंगे वो तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आप पहले डिज़ाइनिंग सीखिए, फिर धीरे धीरे कोडिंग पे सर्च कीजिए कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी रेटिंग वहाँ पे होगा उसे आपको इस टेक्स्ट व्यू के अंदर दिखाना होगा। तो फिलहाल हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं 4.3। यहाँ पे फिर मैं स्टाइल लूँगा, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। बोल्ड लेने के बाद अब यहाँ पे साइज लूँगा, साइज 18 dp। कलर हैशटैग वाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ले चुका है सारा चीज़। अब बढ़ते हैं आगे। तो इस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने दो चीज़ ली है, इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू। तो इसे मैं बंद कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आप लोग इस अच्छे तरीके से देख लें। इस लीनियर लेआउट को मैं बंद कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने स्टार लिया है और रेटिंग टेक्स्ट लिया है। बंद कर दिया। इसके नीचे आऊँगा और सारा काम वहीं चल रहा है। जैसे जैसे आप टेक्स्ट ले रहे थे सब चीज़ उसके अंदर ही आ रहा है। मतलब ये जो ये मेन लीनियर लेआउट के सारा चीज़ अंदर है। तो कन्फ्यूज़ ना होइएगा, कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको पर्सनली कोड भी भेज सकता हूँ, भेज दूँगा। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू लेंगे, विड्थ मैच पेरेंट लेंगे, हाइट रैप कंटेंट लेंगे। विड्थ और हाइट लेने के बाद इसमें टेक्स्ट लिखेंगे अवेलेबल कलर। इतना करने के बाद यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे बोल्ड। मार्जिन टॉप यहाँ पे 10 dp देंगे। मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे 15 dp देंगे। इतना करने के बाद अब साइज यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज है वो 20 dp लेंगे। कलर ले लेते हैं वाइट। हमने यहाँ पे सारा कुछ ले लिया है। अब इस टेक्स्ट व्यू के बाद जस्ट इसके नीचे जाएंगे और एक और लीनियर लेआउट लेंगे। अब इस लीनियर लेआउट में करना क्या है, बस सिंपल है। इस लीनियर लेआउट में हमें 3 अलग अलग कलर्स को दिखाना है। तो इसमें विड्थ हो जाएगा मैच पेरेंट, बिल्कुल मैच पेरेंट होगा। और हाइट इसमें हम फिक्स करके 25 dp कर देते हैं। ये करने के बाद इसके नीचे आना है, मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट दोनों 20 dp रखना है। 20 dp, मार्जिन राइट भी 20 dp, मार्जिन टॉप यहाँ पे 10 dp कर देना है। मार्जिन टॉप 10 dp करने के बाद इसमें ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल लेना है। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल लेने के बाद इस लीनियर लेआउट का काम हो गया।
अब इसके अंदर जाना है हमें, तो इसके अंदर इसके बीच में आएंगे, दोनों साइन के बीच में आकर के, एंगुलर साइन इसे कहते हैं, इसके बीच में आकर के इंटर मारना है, बीच में आ गए। और यहाँ पे आके हमें क्या करना है, इमेज व्यू लेना है। एक इमेज वीडियो जो हम ले रहे हैं वो 25 dp, जिसकी विड्थ और हाइट दोनों सेम होगी 25 dp। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 25 dp ले लिया है। यहाँ पे बस मार्जिन राइट आपको 10 dp लेना है। SRC ऑरेंज सर्कल। अब ये ऑरेंज सर्कल कहाँ से आ रहा है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले ही ले चुका, मतलब अपने ड्रावर में सेट कर लिया है सर्कल का XML। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके अंदर जाके, देखिए ये इसका छोटा सा कोड, इसे आप आराम से ड्रावल में बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। शायद आपने कोड देख लिया है। तो इसे बनाने का एक आसान सा तरीका ये भी है, इमेज एसेट में जाना है आपको, यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन आता है। अब जिस कलर का चाहे उस कलर का सर्कल ले सकते हैं। और सर्कल के लिए आपको करना क्या है, बस क्लिप आर्ट क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के कुछ सेकंड बाद जैसा कि आप देख रहे हैं क्लिप आर्ट आ चुका है। यहाँ पे आपको बहुत सारा क्लिप आर्ट मिलेगा। यहाँ पे इसी के अंदर सर्कल भी होगा, तो आप यहाँ से सर्कल उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप फ्लाइट अकाउंट पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे सर्कल होगा यहाँ पे, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो इसी तरह मैंने इसी तरह 3 कलर या 4 कलर, आपको जितने कलर का लेना हो आप अलग अलग नेम से ले सकते हैं। जैसे मैंने पहला लिया है ऑरेंज सर्कल, ठीक है। उसके बाद मैं जो ले रहा हूँ वो रेड होगा। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे इमेज व्यू के नीचे जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ, 2 बार पेस्ट करता हूँ, एक बार और। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे 3 कलर आ चुका है मेरा। तो दूसरे कलर में हम लेंगे रेड सर्कल, आ चुका है रेड सर्कल। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा, ऑरेंज रेड एंड ब्लैक। तीसरे में हम यहाँ पे ब्लैक ले लेंगे, ब्लैक सर्कल। ये तीनों सर्कल हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे इस लिनियर लेआउट का काम हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 सर्कल लिया था। अब इसे यहाँ पे हम बंद कर रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर उसके नीचे जाना है हमें, एक और लीनियर लेआउट हम लेते हैं। इस लीनियर लेआउट में मैच पेरेंट और मैच पेरेंट, हाइट और विड्थ दोनों मैच पेरेंट होगा। मार्जिन लेफ्ट 15 dp होगा, मार्जिन टॉप यहाँ पे 10 dp होगा। ये दोनों चीज़ लेने के बाद अब आपको यहाँ पे ग्रेविटी सेंटर कर देना है। लेआउट ग्रेविटी नहीं, सिर्फ ग्रेविटी सेंटर करना है। ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे लेना है, वर्टिकल लेना है। इसे करने के बाद इस लीनियर लेआउट के बीच में जाना है और आपको अब एक टेक्स्ट व्यू लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने टेक्स्ट व्यू ले लिया। मैच पेरेंट इसका विड्थ होगा, हाइट इसका रैप कंटेंट होगा। इतना करने के बाद अब आपको टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है 20% डिस्काउंट। हालांकि ये जो मैंने 20% डिस्काउंट लिखा है, यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट लिखना नहीं है, ये डाटाबेस से उठ के आएगा। आप यहाँ पे इसका आईडी सेट कर दीजिएगा इस टेक्स्ट व्यू में। तो आपको जितना भी डिस्काउंट देना होगा, जैसे 20% 30% चेंज करना होगा, तो वो डाटाबेस में आप चेंज कीजिएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके लिए आपको कोडिंग करना पड़ेगा। फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। 20% डिस्काउंट देने के बाद अब यहाँ पे 3 चीज़ देना है। एक पहले तो कलर दे देते हैं, वाइट। दूसरा साइज दे देते हैं
टेक्स्ट का जो साइज होगा वो 18 dp होगा और स्टाइल देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने साइज़ दे रखा है, सब में मैं मिलता जुलता ही दे रहा हूँ, 18 दे रहा हूँ, 20 दे रहा हूँ, इस टाइप का दे रहा हूँ। तो आप भी हमेशा अपने डिज़ाइनिंग में ये ध्यान रखें कि पर्टिकुलर पेज का जो डिज़ाइन हो उसमें ऐसा नहीं कि कोई टेक्स्ट आपका बहुत किसी भी टेक्स्ट का साइज आपका बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए, सारे मिलते जुलते होने चाहिए। और कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान तो रखना ही। तो आगे मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसमें और कलर कैसे ऐड करेंगे हम ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा हो जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसे करने के बाद एक और टेक्स्ट व्यू हम लेंगे, तो इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे और डिज़ाइनिंग जल्दी हो जाए। यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने ऊपर में 20% डिस्काउंट लिखा था, इसे मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और लिखना है मुझे। तो यहाँ पे हमें लिखना साइज लिखना है, कुछ भी डालते हैं, बट 12 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइज 12 सेंटीमीटर लिखा गया है। यहाँ पे भी सारी चीज़ सेम ही होगा। इन सारी चीज़ों का काम हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब ध्यान से देखना है। सबसे ऊपर जाना है आपको, और यहाँ पे हमने 2 लीनियर लेआउट लिया था। तो इसके अंदर जो भी सारा काम हो रहा था वो हमारा मेन लीनियर लेआउट ये है। तो इसे मैं फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा बंद हो जाएगा। इसे बंद करने के बाद बस एक ये लीनियर लेआउट जो मेन लीनियर लेआउट है वो बचेगा आपके पास। हाँ तो दोस्तों, मैंने सारे लीनियर लेआउट को बंद कर दिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अब आगे जो करना है, मेन लीनियर लेआउट को हमने जो बंद किया था वो ये था हमारा, उसे खोलेंगे। आपको इस डिज़ाइन से यहाँ पे जैसे मैं कर्सर रख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा जो है इस पार्ट का डिज़ाइन इस लीनियर लेआउट के अंदर है। तो हमें इसको छोड़ करके इसके नीचे वाले को बंद करना है। मतलब ऊपर का 2 लीनियर लेआउट को छोड़ के तीसरे लीनियर लेआउट को बंद कर देना है। अब उसके नीचे जाना है, उसके नीचे जाके एक लीनियर लेआउट लेना है। लीनियर लेआउट हम लेंगे, उसका विड्थ रखेंगे 0 dp। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों, अब यहाँ पे क्यों ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी ना होना है। बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको इसे लिख करके बताता हूँ। हाइट इसका मैच पैरेंट लेंगे, विड्थ लेआउट विड्थ यहाँ पे 0.4 लेंगे। तो देखिए अब शायद आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ 0.4 लिया और इस साइड का मैंने 0.6 लिया था, जो कि हमारे इस लीनियर लेआउट में है 0.6, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसे मैं बंद कर रहा हूँ। अब मैंने लिया 0.4, दोनों 0.6 और 0.4 के पार्ट में बढ़ चुका है। अब करना ये कि 0.4 वाले पार्ट में जाकर के हमें डिज़ाइनिंग करना है। तो वहाँ पे क्या करना है, तो उससे पहले इस लीनियर लेआउट के अंदर हम मार्जिन टॉप मारते हैं। वन dp और ओरिएंटेशन इसका हम लोग वर्टिकल रखते हैं। ओरिएंटेशन वर्टिकल के बाद इस लीनियर लेआउट के बीच में जाना है। अब करना कुछ नहीं, बस एक इमेज व्यू लेना है जिसके विड्थ आप मैच पैरेंट रखिए और जिसकी हाइट आप 200 dp रखिए। हाइट रखने के बाद यहाँ पे स्केल टाइप में ले रहा हूँ ताकि इमेज मेरा पूरा फिट हो जाए। जो भी मैंने साइज़ दिया, तो इसमें फिट XY करना है आपको, मतलब X के पार्ट में और Y के पार्ट में, दोनों साइड में हमारा इमेज फिट हो जाए। आप इमेज कौन सा लेना है, SRC लेंगे। अब यहाँ पे हमें इमेज जो लेना है वहाँ
शॉप, जो मेरा ये इमेज है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे डिज़ाइनिंग में। ये ज़रूरी नहीं कि आप ये लें ही, लेकिन मैंने इसे लिया है ताकि डिज़ाइन और भी खूबसूरत दिखे। आप यहाँ पे कोई और इमेज भी लगा सकते हो चाहो तो, लेकिन याद रहे इमेज वैसा ही लगाना जिसका कलर कॉम्बिनेशन आपकी डिज़ाइनिंग से बिल्कुल मिलता जुलता हो। ऐसा नहीं कि अब ये आप लाल लगा दी, रेड या येलो या फिर ग्रीन लगा दीजिए, तो वो फिर सूट नहीं करेगा। इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह दिख रहा है, और अभी ये इसी तरह दिखेगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हमारा आधा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बिल्कुल सिंपल है, तो इसे हम कोडिंग के थ्रू समझते हैं। एक्सएमएल कोड जो मैं यहाँ मेरे पास पहले से है, मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ और आपको समझाऊंगा एक एक लाइन उसका। पहले समझते हैं ये जो हमने विड्थ सम में एक मेन लीनियर लेआउट जो लिया था, जिसके अंदर मैंने विड्थ सम 1 रखा था, उसके अंदर मैंने ये पहले पार्ट का सारा कोडिंग कर दिया है। ठीक है, ये विड्थ सम 1 वाला है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हमने एक लीनियर लेआउट लिया था जिसमें हमने इसे हाफ पार्ट में बांटा था लेआउट विड्थ को लेकर। तो ये पार्ट का तो हमारा सारा काम हो गया। अब इसके नीचे इसके हाफ पार्ट जो इसका बचा हुआ, उसके अंदर हमें काम करना है। तो इसे हम क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो मेन लीनियर लेआउट है बस वही खुला रहेगा, उसी के अंदर एक और हम यहाँ पे कोड पेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पहला पार्ट का, ये दूसरा पार्ट का। ये दूसरा पार्ट जैसे ही मैंने डाला ये पूरा चीज़ हमारा आ गया है। इसके अंदर अब क्या किया है ज़रा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम ओपन कर रहे हैं। हमने एक लीनियर लेआउट लिया फिर, ठीक है, एक लीनियर लेआउट हम लेंगे जिसका विड्थ मैच पैरेंट होगा और हाइट 0 dp होगा। ये दूसरे वाले का लेआउट विड्थ 0.5 होगा। 0.5 अगर हम इसमें देते हैं तो ये हाफ पार्ट जो बचा हुआ था उसमें ये डिवाइड हो जाएगा। ये 0.5 और ये भी 0.5। तो एक स्क्रीन का जो साइज होता है उसमें ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब इसमें बैकग्राउंड हम लेते हैं प्रोडक्ट रेक्टेंगल। तो ये प्रोडक्ट रेक्टेंगल बैकग्राउंड क्या है, ये मेरे ड्रॉवर में पहले से मैंने सेव करके रखा है। इसका कलर, इसका कोड हम दिखाते हैं आपको। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ड्रॉवर में जाकर के राइट क्लिक करना है और एक नया रिसोर्स फाइल बनाना है। उसके अंदर आपको ये कुछ लाइनें ऐड करनी है, स्ट्रोक से लेकर के सॉलिड तक। तो सिंपल है, आप इसे देख सकते हैं, इसका फोटो खींच सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैं आपको पूरा कोड भेज सकता हूँ इन सारी चीज़ों का। तो ये करने के बाद अब एलिवेशन 20 dB इसमें हम लगा देते हैं। ओरिएंटेशन इसका वर्टिकल रखें। ओरिएंटेशन वर्टिकल रखने के बाद अब इसी लीनियर लेआउट के अंदर ही, इसके अंदर ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो लीनियर लेआउट है जो यहाँ बंद हो रहा है। ठीक है, देखिए इसके अंदर ही एक और लीनियर लेआउट हमने लिया है। इसे ओपन करते हैं। इसका विड्थ मैच पैरेंट होगा, हाइट भी मैच पैरेंट होगा। मार्जिन लेफ्ट 20 dp ले लेंगे, मार्जिन टॉप 80 dp लेंगे, मार्जिन राइट 20 dp ले लेंगे, ओरिएंटेशन वर्टिकल ले लेंगे। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर जाना है हमें और इसमें जाकर के एक टेक्स्ट व्यू लेना है हमें। टेक्स्ट व्यू में विड्थ हम मैच पैरेंट ले लेंगे। मैं आपके लिए इसे थोड़ा आसान बना देता हूँ। मैं जितने भी टेक्स्ट व्यू या लीनियर लेआउट है उसे मैं भी क्लोज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए मैंने सबको क्लोज कर दिया। तो पहला लीनियर लेआउट हमने ये लिया था, इसके अंदर हम अभी एक लीनियर लेआउट लिए। अब उस लीनियर लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू लिए। देखिए यहाँ पे ये वाला जो लीनियर लेआउट है ये दूसरा वाला, ये देखिए यहाँ पे वो हमारे ये है। ठीक है, ये दूसरा लीनियर लेआउट, इसके अंदर टेक्स्ट व्यू लिए। इसका विड्थ मैच पैरेंट होगा, हाइट रैप कंटेंट होगा। टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड डालेंगे, टेक्स्ट साइज 18 dp देंगे, टेक्स्ट कलर यहाँ पे ब्लैक डालेंगे। ये टेक्स्ट व्यू का हमारा काम हो गया है। आप इसे आराम से लिख लो। अब इसे करने के बाद एक और टेक्स्ट व्यू हमने लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला।
इसे अब हम ओपन करते हैं। इस टेक्स्ट व्यू में हमने क्या क्या लिया है, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट। टेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो टेक्स्ट आप वही लिखिएगा जो आपके डिज़ाइन के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से सूटेबल हो। यहाँ पे मैंने लिखा अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अ वुमेन्स हैंड बैग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हर आउटफिट, इजी टू कैरी एसेंशियल्स। ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे मैंने बोल्ड रखा है, मार्जिन टॉप 10 dp लिया है, टेक्स्ट कलर 848484 ये हमने लिया है। तो अब इन दोनों टेक्स्ट व्यू को मैं बंद कर रहा हूँ, इसका काम हो चुका है। अब अपने वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो ताकि आप इस सारी चीज़ों को आराम से अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सको। अब तीसरा है, एक और टेक्स्ट व्यू लेंगे, उसे ओपन करते हैं। इसमें हमने क्या क्या लिया है, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, टेक्स्ट क्वांटिटी। टेक्स्ट हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिया है, टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे हमने बोल्ड लिया है, मार्जिन टॉप 10 dp लिया है हमने, टेक्स्ट कलर यहाँ पर भी सेम होगा 848484। अब इसका भी काम हो चुका है इस टेक्स्ट व्यू का, इसे भी हम क्लोज कर रहे हैं। अब ये 3 टेक्स्ट व्यू लेने के बाद अब आपको एक लीनियर लेआउट लेना है। इसी टेक्स्ट व्यू के जस्ट नीचे ही एक लीनियर लेआउट लेना है आपको। देखते हैं इस लीनियर लेआउट में हमने क्या क्या लिया है। लीनियर लेआउट को ओपन करने के बाद इसमें आपको विड्थ दिखेगा, सबसे पहला जो रैप कंटेंट है, हाइट 25 dp देंगे। यहाँ पे ग्रेविटी सेंटर करेंगे, याद रहे यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी हमने नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी सेंटर लिया है। लेआउट मार्जिन टॉप 8 dp, ओरिएंटेशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेंगे। फिर उसी लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। लीनियर लेआउट हमने लिया टेक्स्ट व्यू के नीचे, अब उसी लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट हम लेंगे, जिसे ओपन कर रहा हूँ मैं। अब इस लीनियर लेआउट में क्या करना है, विड्थ रैप कंटेंट होगा, हाइट 25 dp होगा, ग्रेविटी सेंटर होगा, बैकग्राउंड इसमें रेक्टेंगल एडिट, तो इसका मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ। बैकग्राउंड रेक्टेंगल एडिट है, कोड दिखा रहा हूँ। और लास्ट में हमने ओरिएंटेशन लिया हॉरिजॉन्टल। तो इसका सिंपल सा 3 लाइन का कोड है, जिसमें कि आपको स्ट्रोक लेना है। स्ट्रोक में विड्थ 1.5 dp लेना है, कलर आपको 579F80 लेना है। कॉर्नर्स आपको यहाँ पे रेडियस जो है, कॉर्नर में रेडियस जो है आपको 5 dp लेना है। सॉलिड में कलर आपको लेना है D7 FF। इतना करने के बाद अब इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हम एक इमेज व्यू लेंगे, जिसका विड्थ 20 dp होगा, हाइट 20 dp होगा, ग्रेविटी स्टार्ट होगा, मार्जिन लेफ्ट 5 dp होगा, मार्जिन राइट 10 dp होगा। SRC ड्रॉबल ऐड, ये जो ड्रॉबल ऐड है ये SRC ये इमेज है, हालांकि एक आइकॉन है, ऐड का आइकॉन है, जिसे आप ड्रॉबल में जाकर के राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, वेक्टर एसेट्स में जा करके क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको बहुत सारा डिज़ाइन आइकॉन्स मिल जाएगा क्लिप आर्ट में, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारा आइकॉन मिल जाएगा, तो उसे आप सेव कर लीजिएगा। हालांकि मेरे पास पहले से है तो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। फिर उस इमेज व्यू को का काम हो गया हमारा। उसके नीचे एक और इमेज व्यू हमने लिया है, जिसकी विड्थ 20 dp है, हाइट 20 dp है, मार्जिन राइट 5 dp है, मार्जिन लेफ्ट 10 dp है। SRC यहाँ पे माइनस लिया है। उसी तरह जिस तरह हम प्लस का सिंबल लेंगे, माइनस का भी यहाँ पे सिंबल ले लेते हैं, वेक्टर एसेट से जाके या इमेज एसेट से जा करके, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। इतना करने के बाद अब जो एक लीनियर लेआउट हमने यहाँ पे लिया है, ये लीनियर लेआउट जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। अभी इस लीनियर लेआउट के अंदर ही हम उसके अंदर एक लीनियर लेआउट लिया था, जिसके अंदर हमने 2 सिंबल लिया, तो उसे हमने क्लोज कर दिया। अब उसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, जिसकी विड्थ मैच पेरेंट होगी, हाइट रैप कंटेंट होगी, टेक्स्ट 1 होगा, लेआउट मार्जिन लेफ्ट 20 dp होगा, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड होगा,
टेक्स्ट साइज 16 dp होगा, टेक्स्ट कलर ब्लैक होगा। तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया है उस लीनियर लेआउट के जस्ट नीचे ही। अब इसे भी हम क्लोज कर रहे हैं। अब हमारा ये जो लीनियर लेआउट लिया था, जिसके अंदर हमने एक और लीनियर लेआउट लिया था, इसमें हमने प्लस और माइनस का सिंबल लगाया था, उसके नीचे एक टेक्स्ट लिया था हमने। तो अब इस लीनियर लेआउट को भी हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। अब इस लीनियर लेआउट में आ रहे हैं। अब उस लीनियर लेआउट को क्लोज कर दीजिए आप भी, और उसके नीचे एक नया लीनियर लेआउट लेना है हमें, उसे ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस लीनियर लेआउट में हमने विड्थ मैच पैरेंट लिया है, हाइट 25 dp लिया है, मार्जिन टॉप 10 dp लिया है, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल लिया है। अब उस लीनियर लेआउट के अंदर ही हमने टेक्स्ट व्यू लिया है, जिसकी विड्थ रैप कंटेंट है, हाइट रैप कंटेंट है, टेक्स्ट में हमने प्राइस लिया है, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड लिया है, टेक्स्ट कलर 848484 लिया है। फिर टेक्स्ट व्यू के बाद उसी लीनियर लेआउट के अंदर में इमेज व्यू लेंगे। इमेज व्यू में विड्थ हम 15 dp डालेंगे, हाइट 12 dp डालेंगे, मार्जिन टॉप 5 dp, मार्जिन लेफ्ट 5 dp, SRC में ड्रॉएबल रुपी। तो ये रुपी का भी सिंबल है जो आप फ्लैट आइकॉन से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैट आइकॉन में जाकर के आपको ये रुपी का सिंबल आसानी से मिल जाएगा। अब इमेज व्यू लेने के बाद हम एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, जिसकी विड्थ रैप कंटेंट है, हाइट रैप कंटेंट है, टेक्स्ट में हम 500 लिखें, जो यहाँ पे कॉस्ट है। तो यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना है, हालांकि कोडिंग साइट से होगा। तो आप जितना भी प्राइस रखेंगे डाटाबेस से उठकर यहाँ आ जाएगा। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड लिया है हमने, टेक्स्ट कलर यहाँ पे हमने वही यूज़ किया 848484। तो अब इस लीनियर लेआउट का भी काम हो चुका है, इसे हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। अब एक और लीनियर लेआउट हमने लिया है, जिसका विड्थ मैच पैरेंट है, हाइट 25 dp है, मार्जिन टॉप 5 dp है, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। टेक्स्ट व्यू, उसके नीचे आप एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, मतलब उसके अंदर ही उस लीनियर लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू लेंगे हम, जिसकी विड्थ रैप कंटेंट होगी, हाइट रैप कंटेंट होगी। टेक्स्ट में यहाँ पे हमें लिखना है डिस्काउंट प्राइस, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड डालेंगे, टेक्स्ट कलर 848484। टेक्स्ट व्यू लेने के बाद अब यहाँ पे एक इमेज व्यू ले रहे हैं हम। इस इमेज व्यू के अंदर हमें लेना है फिर से वही सारा चीज़, विड्थ 15 dp, हाइट 12 dp, मार्जिन टॉप 5 dp, मार्जिन लेफ्ट 5 dp, SRC में वही रुपी का सिंबल। अब उसके नीचे हम टेक्स्ट लेते हैं, विड्थ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, टेक्स्ट 100, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट कलर 848484। तो यहाँ पे इस लीनियर लेआउट का भी अब हमारा काम हो चुका है, इसे भी हम क्लोज कर रहे हैं। अभी जो लास्ट लीनियर लेआउट है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये लास्ट लीनियर लेआउट हमारा बचा हुआ था, इसे अब हम ओपन करते हैं। विड्थ यहाँ पे इस लीनियर लेआउट में विड्थ होगा मैच पैरेंट, हाइट होगा मैच पैरेंट, ग्रेविटी बॉटम, लेआउट मार्जिन बॉटम 30 dp होगा। ओरिएंटेशन यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लगाना है। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर हमें टेक्स्ट व्यू लेना है, जिसकी विड्थ होगी रैप कंटेंट, हाइट होगी 40 dp, टेक्स्ट साइज 20 dp, टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे टोटल। इसी के नीचे एक और टेक्स्ट व्यू लेना है हमें, जिसकी विड्थ होगी रैप कंटेंट, हाइट होगी 40 dp, टेक्स्ट साइज इसका 20 dp होगा, मार्जिन लेफ्ट 12 dp होगा। टेक्स्ट में यहाँ पे रुपी का सिंबल लगा करके 400 लिख देते हैं। यहाँ पे भी आपको हालांकि खाली लिखना है, ये भी डाटाबेस से उठ के ही आएगा। कलर इसका हम लोग ब्लैक रखेंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ये रुपी का सिंबल लगाना है या आपको कभी ज़रूरत पड़े लगाने का, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस गूगल पे जाना है, लिखना यूनिक कोड ऑफ रुपीज़, और जो ये यूनिक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। इस टेक्स्ट व्यू का काम हो चुका है। अब उस टेक्स्ट व्यू के नीचे एक लीनियर लेआउट लेंगे, जिसका विड्थ मैच पैरेंट है, हाइट रैप कंटेंट है, ग्रेविटी राइट है। उस लीनियर लेआउट के अंदर आपको एक बटन लेना है, बटन में विड्थ है 130 dp, हाइट है 40 dp, ग्रेविटी है राइट, टेक्स्ट में लिखेंगे बाय,
टेक्स्ट कलर वाइट, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, बैकग्राउंड ड्रॉवल बीजी। ये ड्रॉवल बीजी वही बैकग्राउंड है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया बैकग्राउंड में। इसका कोड मैं आपको दिखा चुका। ये सारा कोड हो जाने के बाद अब इस लीनियर लेआउट को भी हम क्लोज कर रहे हैं। देखिए एक लीनियर लेआउट फर्स्ट पार्ट के लिए, एक लीनियर लेआउट सेकंड पार्ट के लिए, कितना आराम से डिज़ाइन को हम बना पा रहे हैं इस तरह से, जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगा। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे दो मेन चीज़ देना है जिससे डिज़ाइन हमारा बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। तो उसके लिए मेरे पास कोड पहले से, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। अब इसे पेस्ट आपको कहाँ पे करना है, अब सारे लीनियर लेआउट को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको इस रिलेटिव लेआउट के ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने पेस्ट किया है आप देखिए दो नया चेंजेस आए, एक ये और एक ये। इसका मैं आपको अब कोड दिखाता हूँ। तो रिलेटिव लेआउट में आपको विड्थ मैच पैरेंट लेना है, हाइट रैप कंटेंट लेना है। उस रिलेटिव लेआउट के अंदर आपको अब लीनियर लेआउट लेना है जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं सारे लीनियर लेआउट को भी बंद कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लीनियर लेआउट लेने के बाद विड्थ मैच पैरेंट लिए, हाइट मैच पैरेंट लिए, ग्रेविटी सेंटर लिए, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल लिए, विड्थ सम 1 लिए। यहाँ पे विड्थ सम 1 क्यों लिए वो हम आगे के कोड में जाके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस लीनियर लेआउट को लेने के बाद अब इसी लीनियर लेआउट के अंदर हम एक और लीनियर लेआउट लेंगे। ये लीनियर लेआउट जो हमारा है इसे देखते हैं हम खोल करके। विड्थ 0 dp लिए, हाइट रैप कंटेंट लिए, लेआउट विड्थ 0.3, ग्रेविटी सेंटर। तो यहाँ पे विड्थ 0 dp लेने का हमारा यही मतलब है क्योंकि हम इसे हॉरिजॉन्टली दो पार्ट में बांट रहे हैं इक्वली। हालांकि इक्वली इसमें यह है कि पहला जो पार्ट है वो 0.3 में बांटे, मतलब पहले जो हमारा इमेज जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो थोड़ा छोटा है तो इस साइज़ में भी वो एडजस्ट हो जाएगा अच्छे से। और दूसरा जो हमारा पार्ट है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट का इमेज लगाएं जो थोड़ा बड़ा है, जिसे थोड़ा बड़ा रखना भी है, तो इसलिए इसे हम 0.7 लेंगे। और 0.7 और 0.3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल मिला के 1 होगा जो हमने विड्थ सम 1 लिया है। तो इस लीनियर लेआउट के अंदर हम अब एक इमेज व्यू लेंगे जिसका विड्थ 80 dp होगा, हाइट 80 dp होगा। बैकग्राउंड में सर्किल यहाँ पे मैंने लिया तो सर्किल का कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे भी ड्रॉवर में जाकर के आपको एक रिसोर्स फाइल बना देना है और इसके अंदर आपको ये छोटा सा कोड लिख देना है। कोड का आप फोटो खींच सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसे आराम से लिख सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोड लिखना आपके लिए बहुत अच्छी बात है, इससे आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसे फिलहाल मैं क्लोज कर रहा हूँ। पॉइंट 3 हमने जो लिया था उस लीनियर लेआउट को हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। अब एक और लीनियर लेआउट जिसकी विड्थ फिर 0 dp लेंगे, हाइट रैप कॉर्नर लेंगे। यहाँ पे विड्थ सब 7 लिए हैं, देखिए 7 है तो ये थोड़ा बड़ा आ रहा है। ग्रेविटी सेंटर कर देंगे। इसके अंदर फिर इमेज व्यू लेंगे जिसकी विड्थ 190 dp लेंगे, हाइट 190 dp लेंगे, मार्जिन बॉटम 10 dp लेंगे। स्केल लेफ्ट फिट XY कर देंगे ताकि हमारा इमेज फिट हो जाए। SRC में बैग ले लेंगे जो हमारा बैग दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इमेज व्यू में आपको बैग यहाँ पे डालना नहीं है, यहाँ पे आपको डाटा बेस से उठ के आएगा तो आपको उसके लिए कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसे हम रन करवाते हैं। रन करवाने से पहले मैं आपको इसे अलग अलग स्क्रीन साइज में दिखा देता हूँ। सबसे पहले 5.0 में हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रिस्पॉन्सिव दिख रहा है। 5.5 में भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव दिख रहा है इसमें भी। अब इसे मैं देखता हूँ थोड़े बड़े साइज में 6.3 में देखता हूँ। चलिए इसमें भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव दिख रहा है। हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है इस साइज़ के मोबाइल में। जो भी सबसे बड़ा स्क्रीन साइज है 6.3 और जो सबसे छोटा चल रहा है 5.0। अब टैबलेट में चेक करता हूँ। बिल्कुल देखिए हमारे स्क्रीन अलग अलग साइज़ के स्क्रीन में हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। हर चीज़ अपने जगह पे है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है डिज़ाइन।
तो अब इसे रन करवाते हैं। रन करवाने से पहले आपको मैनिफेस्ट में जाना है, और जैसे मेरा ये पेज है तो इसके अंदर छोटा सा कोड होता है जिससे वही पेज रन करता है जिसे आप करवाना चाहते हो, इंटेंट फिल्टर का कोड। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मुझे मैसेज करके भी मांग सकते हो, या फिर आप गूगल से आराम से इसे डाउनलोड मतलब कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हो। सब जगह कोड एक ही रहता है। इसमें 2 चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, ये 2 चीज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इसे आपको पेस्ट करना है अपने पेज के एंगुलर ब्रैकेट, जो आपको ये देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट आपका ख़त्म हो रहा था, तो इसके अंदर आपको ये कोड चिपका देना। पहला स्क्रीन ओरिएंटेशन, जो पोर्ट्रेट मतलब स्क्रीन आपका जो है पोर्ट्रेट मोड में रहेगा, लैंडस्केप में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है, बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो लैंडस्केप मोड में अच्छे लगेंगे ही नहीं, क्योंकि उसे उस टाइप से बनाया ही जाता है। तो इसे यहाँ पे हम पोर्ट्रेट लगा दिए हैं, ताकि अगर किसी भी यूज़र का मोबाइल लैंडस्केप मोड में रहे तो होता है कि वो अगर मोबाइल को थोड़ा सा टर्न करेगा तो वो लैंडस्केप मोड पे चला जाएगा, जिसके कारण यूज़र को दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लगा दिया है। अब थीम में यहाँ पे क्या करेंगे, नो एक्शन बार का कोड लगाएंगे, क्योंकि हमें इस पेज में एक्शन बार नहीं चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा कोड है, और इस कोड को लगाने के लिए पहले तो इंटेंट फिल्टर, इसके अंदर अपनी एक्टिविटी जिस पेज को आपको रन करवाना है उसके अंदर ये छोटा सा कोड है, ये लगाना है। और इसे आपको लगाना है वैल्यूज़ में जा कर के। इसका एक और छोटा सा कोड है, इसका एक और पार्ट है, इस स्टाइल में आपको जा कर के ये छोटा सा कोड लगाना है। ये भी आपको गूगल पर अवेलेबल मिल जाएगा, या आपको दिक्कत होगी तो आप मुझसे मांग सकते हो। अब टाइम आ गया है कि हम अपने डिज़ाइन को जो हमने बनाया उसे हम रन करके देखें कि वो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम रन करवाते हैं। यहाँ पर मेरा डिज़ाइन रन कर चुका है मेरे मोबाइल पर, जिसे मैंने स्क्रीन कास्ट के थ्रू रन करवाया है। तो आइए देखते हैं अब डिज़ाइन। ये हमारा डिज़ाइन, इसे फुल स्क्रीन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल लग रहा है, और बिल्कुल भी अट्रैक्टिव है। इसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।